फ्रेंड्स, मैंने एक कैप बनाया है बच्चों के लिए। अक्सर बच्चे ऑयल लगाते हैं तो उनका कैप बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। तो ऐसे आप वूलन कपड़े के कैप्स बना के बच्चों को लगा सकते हैं। इससे आप उसको धो भी सकते हैं, जिससे उसका बच्चे का कैप बहुत गंदा भी नहीं होगा, और वूलन है तो ठंडक में वार्म भी करेगा हेड को, और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने पैटर्न को पहले एक ब्राउन पेपर पे ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मेरा जो वूल फैब्रिक है वो थोड़ा सा डार्क कलर का है, तो उस पर हर चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है। प्लेट की मेरी जो आपको वीडियो में दिख रहा है उसकी लेंथ मैंने ली है 7.5 इंचेस के करीब है। और उसके बाद फिर उसको जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है उसका मैं हाफ करके वहाँ पे एक डॉट मार्क कर दूँगी। अब उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा मार्क करूँगी। अब नीचे जो सर्कल की आउटलाइन है उस सर्कल से ऊपर की तरफ मैं 2-2 इंच का एक निशान मार्क करूँगी, जो हम डार्ट के लिए यूज़ करेंगे। और जो बीच में दिख रही है जगह वो 1.5 इंच की दूरी पे मैंने मार्क किया है, और मैंने ये 6 डॉट वाला बनाया है। आप 8 डॉट वाला भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और फिर उसके बाद ये जो 2-2 इंच का मैंने डॉट ड्रॉ किया है, अब इसको मैं लाइन कर लूँगी। और इसको जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है मैंने लाइन ड्रॉ की है, ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद उस पर मैं डार्ट लगा लूँगी। पहले मैं इसको मेज़र कर लूँगी ये मेरा एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि जब मैंने 6 किया है, ऐसे ही सेम इसी प्रोसेस से आप 8 डार्ट का भी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने इस पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद हम इस पे डार्ट ड्रॉ कर लेंगे। ये डार्ट मैंने लगभग 1 इंच का है, एक्यूरेट 1 इंच का नहीं है, 1 इंच से थोड़ा सा कम का है। अब ये मैं पूरे जितने भी मैंने लाइन ड्रॉ की है इस पर मैं डार्ट बना लूँगी। और डार्ट बनाने के बाद फिर उसमें सर्कल की बाहर की साइड में 3 पॉइंट का मैं छोटा छोटा मार्क कर लूँगी, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा मुझे इस मार्जिन भी चाहिए एक्यूरेट। ये इतना बड़ा बनाऊँगी मैं तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो मैंने इसलिए 3 पॉइंट का डॉट मार्क करके इसको कट कर लिया है। अब ये मेरा एक पैटर्न रेडी हो गया है। अब जो भी करना है सब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे करना है। अब उसके बाद मैं इसे एक वूल फैब्रिक पे, ये जो देखिए एक्स्ट्रा दिख रहा है वहाँ भी मैं उसको बिल्कुल सीधी लाइन करूँगी। वो डार्ट जैसा टेढ़ा नहीं रहेगा, अगर उसको भी मैं कर लूँगी तो फिर बहुत उसका शेप बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो मेरा स्टिचिंग के लिए है, इसलिए वहाँ उतना सीधी लाइन ही करेंगे। उसके बाद फिर डार्ट वाले निशान पे कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से बाद में जब हम फैब्रिक पे मार्क करेंगे तो हमें मार्क करने में ईजी रहेगा। अब ये मैंने एक वूल फैब्रिक ले लिया है। ये वूलन फैब्रिक है जो ठंडी में बहुत गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, बहुत मोटे भी नहीं होते। इससे छोटे बच्चों के सॉक्स कैप्स बनाने पे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये वॉश करने पे जल्दी से सूख भी जाते हैं और बहुत ही लंबे समय तक, मतलब जब तक छोटा बेबी है, जब तक उसको नीड है उसकी, तब तक ये यूज़ करते हैं, फिर बहुत अच्छे से ये यूज़ हो जाता है। तो मैं ज़्यादा यही यूज़ करने के लिए बोलती हूँ। अब इसमें मैं मार्क कर लूँगी फैब्रिक पे रख के। मैंने ये डबल फैब्रिक लिया है और मैं मार्क कर लूँगी ताकि बाकी मार्किंग भी आसानी से हो। और ये निशान लगाने की वजह से मेरे दोनों फैब्रिक पे एक जैसे ही मार्किंग हो जाएगी। बाकी चीज़ें जब मुझे स्टिच करनी होंगी तो वो फिर बार बार मुझे उस पैटर्न को उस पर रख के मार्क नहीं करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मार्किंग कर ली है, और ये जो देखिए मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं, इससे मेरे दूसरे वाले फैब्रिक पे भी अच्छे से मार्किंग हो जाएगी। अब मैंने 2-2 इंच का जो डार्ट लिया था और 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है, वो सबको ऐड करके मैं फिर से एक बार अच्छे से मार्क कर लूँगी, ताकि मैं जब डार्ट लगाऊँ तो मेरा कोई भी डार्ट इधर उधर ना हो और बाकी चीज़ें मैं अच्छे से उस पर बना पाऊँ।
पहले फैब्रिक पे बनाने के बाद मैं दूसरे वाले फैब्रिक पे भी सेम यही पैटर्न, सेम यही प्रोसेस भी इस पे भी कर लूँगी पूरी तरह से, ताकि मुझे बार बार ये चीज़ें ना करनी पड़े, एक साथ ही मैं फिर इसकी स्टिचिंग कर पाऊँ। तो ये पूरी मैंने डार्ट वाले प्रोसेस को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी जो डार्ट हमने बनाया है अब उसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं करना है। ये देखिए जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मैं इस पे डार्ट बना लूँगी और मेरे ये 6 डार्ट मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये सेम ये चीज़ें मुझे दोनों पे करना है। जो मैंने 2 पैटर्न रेडी किए हैं उन दोनों पे सेम यही चीज़ें करनी हैं। और ये दोनों को करने के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये सब पे अच्छे से डार्ट बना लेना है। डार्ट को हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करना है, मीन्स वो नीचे वाले पॉइंट से स्टार्टिंग से शुरू करके एंड पे ले जाके फिर उसको रिपीट कर देना है। उससे हमारा डार्ट बहुत ही मजबूत और अच्छे से रेडी हो जाता है। ये देखिए मैंने एक कंप्लीट कर लिया है, अब मैं दूसरे को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बाकी की चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये डार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके लिए एक जो फॉरहेड पे यानी माथे पे एक पट्टी जैसा बनाना है, उसके लिए मैं 1.5 इंच की पट्टी लगभग बनानी है। एक्यूरेट तो वो क्योंकि छोटे बच्चे का बनाना है तो हर चीज़ बहुत एक्यूरेट बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जो हमने डार्ट वाले सर्कल जो दोनों राउंड शेप हमने रेडी कर लिया है पैटर्न का, अब उसको हम मेज़र कर लेंगे। इसका मेज़रमेंट करने एक पहले मैंने निशान लगा दिया, फिर वहाँ से पूरा अच्छे से मेज़र कर लेंगे। ये मेरा चारों तरफ का मेज़र करने के बाद 20 इंचेस आ रहा है, तो मैं उसमें 1 इंचेस एक्स्ट्रा कर लूँगी। 21 इंचेस का मैं कर लूँगी, ताकि वो स्टिचिंग में भी जो एक्स्ट्रा जाना है उसके लिए भी मैंने ले लिया है। इसलिए मैंने 21 इंचेस का 1.5 इंच के लगभग की पट्टी चाहिए, तो लगभग मैंने 3.5 इंचेस का एक चौड़ा सा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। पहले मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया है और फिर उसके बाद 3.5 इंचेस की मार्किंग करने के बाद मैं एक 3.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लूँगी 21 इंचेस की। 21 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने उसे कट नहीं किया है। अब जो ये पट्टी हम कट करेंगे उसके बाद उसे फोल्ड कर लेंगे। ये पट्टी कट करने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये वुलन फैब्रिक है तो इसमें से रेशे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए ऐसा पैटर्न मैं बनाती हूँ जिससे मैं ये जो भी रेशे वगैरह जो भी दिखे ना, और वो बिल्कुल अंदर की तरफ अच्छे से सेट हो जाएं। अभी देखिए मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ और उल्टी साइड अंदर की तरफ करके पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने पैटर्न रेडी किया था उसकी सीधी साइड से हम इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ रहेगी। फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि सीधी साइड से ही इस पट्टी को लगाना है और उल्टी साइड बाहर की साइड रहेगी, और इसको फोल्ड करके इसको डबल करके ही इस पट्टी को लगाना है। सिंगल लगाएंगे तो शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगा और सही शेप नहीं आएगा। इसको करने के बाद ये पूरा देखिए मैंने पूरे सर्कल पे लगा लिया है। अब उसके बाद फिर इस जो हमने दूसरा वाला पैटर्न डार्ट के साथ रेडी किया है, अब वापस से उसकी भी सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए जहाँ जहाँ पे डार्ट है उन दोनों के डार्ट को मिलाते हुए हम इसे दोनों को अच्छे से एडजस्ट करके इन दोनों को पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। ये ज़रूरी है करना, इससे हमें सही मेज़रमेंट भी आ जाएगा और शेप भी नहीं बिगड़ेगा। और पिन से अगर आपके पास पिन नहीं है तो अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो आप बॉल हेड पिन की हेल्प से भी इसको पिन कर सकते हैं। इसको करने के बाद फिर थोड़ा सा जहाँ पे हमें पट्टी को जोड़ना है वहाँ की साइड, मतलब एक डार्ट से दूसरे डार्ट के बीच की जो दूरी है उसको छोड़ देंगे। वहाँ पे सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि वहीं से हमें पलटना भी है और हमें अपनी डोरी भी अच्छे से जो हमने पट्टी लगाई है उसको भी अच्छे से हाइड करनी है, तो इसलिए वो पूरा एक हम वहाँ पे छोड़ देंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और बाकी सर्कल को हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे उस पट्टी के साथ।
तो इससे बहुत ही प्यारा सा शेप आ जाता है। अब चूँकि हम छोटे बच्चे का बना रहे हैं, अगर किसी बड़े का यही पैटर्न बनाते तो हमें इलास्टिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर हम बहुत छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो बच्चों के सिर पे कोई चीज़ आसानी से रहना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही सॉफ्ट इलास्टिक का यूज़ किया है। ये जो मैंने पट्टी इसमें ऐड की है, इसके स्टार्टिंग में 1.5 इंच की मार्किंग पे पहले मैं 1.5 इंच की मार्किंग कर लूँगी। अब ये देखिए, जो पट्टी मैंने इसमें ऐड की है उसको मेज़र करके जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने कट करके निकाल दिया है। और ये देखिए, मैंने बहुत सॉफ्ट वाली इलास्टिक ली है, क्योंकि अगर इसमें हम चौड़ी इलास्टिक डालते तो वो फोरहेड पे रैशेस का डर रहता है, तो इसलिए मैंने ये बहुत ही सॉफ्ट वाली पतली इलास्टिक ली है। और उसके बाद फिर से मैं इसे उल्टा कर लूँगी और उसके बाद ये जो पट्टियाँ हमने जोड़ी हैं, जो पट्टी हमने जोड़ी थी, अब उसको अंदर की तरफ हाइड करते हुए इसको स्टिच करेंगे। इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, जूम करके और थोड़ा सा स्लो करके, स्टॉप करके, जैसे भी अगर आपको समझ में आए इसको देखिएगा। बस ये पट्टी की सिलाई को अंदर की तरफ हाइड करना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सिलाई करेंगे तो वो विजिबल होगा, जो देखने में बाद में बहुत ही बुरा लगेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वूलन फैब्रिक है तो इसमें से धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो जैसा कि वीडियो में दिखा, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब इसकी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इस जो हमने अभी इलास्टिक मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद उस इलास्टिक को हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो पहले इस पट्टी को जोड़ लेते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि इसमें इलास्टिक मैं कैसे इंसर्ट करूँगी। तो पूरी पट्टी को हाफ हाफ नहीं जोड़ना है, ऐसे पूरा खोल के जोड़ना है, ताकि जब हम उसमें इलास्टिक डालें तो अच्छे से इधर उधर इलास्टिक अच्छे से पड़ जाए। ये देखिए, पट्टी को मैंने जोड़ लिया है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल कैप के साथ अच्छे से मेज़र करके मैंने ये जोड़ लिया है, कहीं भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अब ये देखिए, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, चूँकि कलर बहुत ज़्यादा डार्क है और ऐसा है कि बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। अब इसको अच्छे से फैला के, जो सिलाई थी उसको फैला के दोनों को एक साथ करके और वहाँ पे उसको चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल सही से है या नहीं। तो सही से है। अब उसके बाद इसको पिन नहीं लगाएंगे, अब इसको फिर से हम सीधा करेंगे और इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, जो अभी मैंने आपको दिखाया है। और देखिए, अब मैंने सीधा कर लिया है। अब ये देखिए, मेरी इलास्टिक पतली सी है, उसको पहले हम देख लेंगे वो कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम जो पट्टी मैंने जोड़ी है उसमें आधे आधे इंच पे मार्किंग करेंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं मार्किंग करना है, सिर्फ आधे आधे इंच पे पूरे सर्कल पे, पूरी पट्टी पे, जो पट्टी हमने ऐड की है उसी पे हमें बस मार्किंग करनी है, हाफ इंचेस पे। और उसके बाद उसकी स्टिचिंग कर लेनी। और पीछे की साइड जहाँ हमने उस पट्टी को जोड़ा है वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे, ताकि उसके अंदर से हम इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें। ये देखिए, पूरा अच्छे से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें जो इलास्टिक हमने एक पतली सी पिन में, बहुत चौड़ी पिन में नहीं डालना है, पतली सी पिन में मैंने, सेफ्टी पिन में मैंने डाला है और अब इसको इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी इलास्टिक इधर उधर नहीं होगी। अगर पूरी चौड़ी पट्टी पे हम वो पतली इलास्टिक लगाते तो शेप बिगड़ जाता कैप का और अच्छे से एडजस्ट भी नहीं होता। इसलिए इस तरह से जब हम इलास्टिक को लगाएंगे तो एक जगह बहुत सही तरीके से एडजस्ट भी हो जाएगा और रैशेस भी नहीं पड़ेंगे और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और कोई भी इचिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। और फिर ये देखिए, इसको नॉट करके, इसको अंदर की तरफ करके और जहाँ पे हमने इलास्टिक इंसर्ट किया था वहाँ पे हम अच्छे से इसकी मजबूती से फिर से स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर अब ये जो खुली हुई साइड है हमारी, इसको अंदर की तरफ अंदर से और बाहर की तरफ बाहर से, मतलब अलग अलग ही, जैसे हमने इसमें पहले स्टिचिंग की थी वैसे ही अभी भी जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है उसको अच्छे से स्टिच करके इस पूरे कैप को हम कंप्लीट कर लेंगे।
देखा जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इसको बहुत आराम से अच्छे से इसको पिन लगा के पहले सिक्योर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान देंगे कि ऊपर और नीचे की स्टिचिंग एक साथ नीट एंड क्लीन हम करें और इसके बाद बहुत ही जल्दी ये हमारा कैप बनकर रेडी हो जाता है और ये देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको बनाइए और छोटे बच्चों को लगाइए। ये देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। आई होप आपको ये मेरी video पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। पसंद आई हो, यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है ताकि हम और बेहतर वीडियोज़ ला सकें। और उल्टी साइड से भी ये बिल्कुल जैसा आगे से लगता है वैसे ही पीछे से लगता है। कोई नहीं बता सकता ये इसका उल्टा साइड कौन सा है और सीधा साइड, इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।